अगर देश में लोकतंत्र है तो गौ रक्षा के लिए हिंदू रोडों पे क्यों है? अगर लोकतंत्र है तो हमारी बेटी और सनातन संस्कृति की ओर क्यों कोई देख रहा है? भारत लोकतंत्र से चलेगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब से भी नहीं चलेगा। याद रखें, अगर मजहबी किताब की बात करोगे तो याद रखना, गीता और महाभारत में कुरुक्षेत्र के अंदर हमने अंजाम करके दिखाया है। और अगर हमने अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण करके एक एक हिंदू को शस्त्र हाथ में दे दिया ना, और एक हाथ में गीता दे दी, भागते फिरोगे पाकिस्तान से, पहले रुकोगे नहीं। याद रखना। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोनू मानेसर गौरक्षक है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है जी। यही दुर्भाग्य है देश का कि जब एक बेटा अपनी माँ की रक्षा के लिए संकल्प लेकर और भरी गोलियों की बौछारों में अपनी माँ का संकल्प लेता है कि मैं उसको बचाऊंगा, तब ये पुलिस कहाँ जाती है? क्यों गौरक्षकों को गौरक्षा के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है? अगर पुलिस अपना सही से काम करती तो गौरक्षकों को सड़कों पर रातों को पहरे नहीं देने पड़ते। अगर गौरक्षा पुलिस के बस की नहीं है तो हम लोगों का संकल्प है हमारी मां के प्रति, और इसके बीच में अगर झूठे एलिगेशन लगाकर आप लोग इस मुहिम को रोकने का प्रयास करोगे तो अंजाम पूरा राजस्थान देखेगा। पूरे राजस्थान के बॉर्डर तक को सील करने की क्षमता रखते हैं। हम गौरक्षक थे, गौरक्षक हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि ये गुंडे हैं, ये आतंकी हैं, ये कहाँ चले जाते हैं उस दिन जब कन्हैया लाल की गर्दन पे चाकू चलता है? ये कहाँ जाते हैं जब श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े किए जाते हैं? ये कहाँ जाते हैं आतंकवाद और गुंडों का टैग लगाने वाले? इस देश का हिंदू इतना सहिष्णु हो चुका है कि जब एक फिल्म आती है मां पद्मावत और उसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो यही लोग एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि गुंडे सड़कों पर उतर गए। अगर हिंदू अपनी बहन बेटी और अपनी गौ माता की रक्षा के लिए प्रशासन के सामने उम्मीद लेके अगर बैठता है तो हमारी बेटियों की हत्या होती है, हमारी गौ माताओं की हत्या होती है। तो यह प्रशासन किस काम का है? अगर कानून व्यवस्था केवल एक हिंदू ही मानेगा तो बाकी के ये कि अपनी ऐसी तैसी कराएंगे। अगर हमारी माँ की तरफ देखोगे, घर में घुस के मारेंगे। इन लोगों के नारे सुने हैं, हर घर से अब जल निकलेगा, घर में घुस के मारेंगे। जिस घर से गौ माता का हत्यारा निकलेगा, जिस घर से निकलेगा, ये याद रखें, भारत के पुत्र हैं, गौ हमारी माता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और जो अगर हमारी माताओं से दूरी ना बनाई तो याद रखो, ये अंगड़ाई भारत ने हिंदू राष्ट्र के लिए है। संकल्प सनातन रक्षा का है, संकल्प हमें हमारी विरासत का है, और विरासत में गौ रक्षा और हिंदू राष्ट्र दे के जाएंगे। और याद रखो, अगर मोनू मानेसर की तरफ आंख भी उठाया तो याद रखना, पूरे देश का गौ रक्षक नहीं, पूरा देश का हिंदू समाज उतरेगा। और याद रखना, हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं, लठ लेके उतरेगा। याद रखना, सरकारों को हिलाने का जोर रखते हैं, सरकारों को हिला के दिखाएंगे। तुम्हारे में औकात हो तो एक बार झूठी FIR में नाम तो लिखो, पूरे राजस्थान के बॉर्डर को सील कर देंगे। ये भी याद रखेंगे कि कोई बॉर्डर सील हुआ था, दिल्ली के बॉर्डरों को सील होते हुए हमने दिल्ली के बॉर्डरों को सील होते देखा। दिल्ली में छोटी छोटी बातों पे बहला फुसला कर लोगों को हमने देखा कि कैसे पुलिस वालों को लाल किले में मारा। अगर आज हमारे गौरक्षक सैनिक को किसी ने भी फंसाने का प्रयास किया, याद रखना, पूरा राजस्थान का बॉर्डर सील करेंगे, आना जाना सब बंद करेंगे। ये ऐलान हिंदुओं का है। क्या मान लिया जाए अब देश ये भीड़ तंत्र से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा? साहब, ये भीड़ तंत्र की बात आज आप कर रहे हो। उस दिन क्या हो गया था जब कन्हैया लाल की हत्या होने के बाद भीड़ तंत्र सड़कों पे उतरा था? दिल्ली की सड़कों पे भीड़ तंत्र एक साल तक सड़कों को बंद करता है, तब भीड़ तंत्र याद नहीं आता? अगर देश में लोकतंत्र है तो गौ रक्षा के लिए हिंदू रोडों पे क्यों है? अगर लोकतंत्र है तो हमारी बेटी और सनातन संस्कृति की ओर क्यों कोई देख रहा है? भारत लोकतंत्र से चलेगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब से भी नहीं चलेगा। याद रखें, अगर मजहबी किताब की बात करोगे तो याद रखना, गीता और महाभारत में कुरुक्षेत्र के अंदर हमने अंजाम करके दिखाया है। और अगर हमने अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण करके एक एक हिंदू को शस्त्र हाथ में दे दिया ना, और एक हाथ में गीता दे दी, तो भागते फिरोगे पाकिस्तान से, पहले रुकोगे नहीं। याद रखना।
मान लिया जाएगा राजस्थान पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो जिस पैर से आएगी उस पैर से वापस नहीं जाएगी। राजस्थान पुलिस भूल के भी गलती ना करे, बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा भाई गौरक्षक है, गौरक्षक था। जिसको लगता है कि गुंडा है तो पहले आके ये मिलो आके, और यहाँ एक बार बोल के देखो गुंडा। ना तुम्हें नीचे से ऊपर तक गुंडे का तबका पूरा बताए कि क्या होता है गुंडा। तुमने आज हमारी भावनाओं को ठेस करने वाले सारे प्रोपेगेंडे राजस्थान की सरकार ने चलाए हैं। जब जब हमारे हिंदू रीति और संस्कृति पर